तो गुरुजी ने हाथ देखा तो गुरुजी ने बात कही कि ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। अब गुरुजी की ये अटपटी बातें उनके समझ में नहीं आई, तो गुरु ने की कि गुरुजी भी ऐसे ही है, चलो जाओ तुम। तो गुरुजी निकल गया। एक दिन घर वाले ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उस लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो खाता इतना है कि सारे घर के जिम के हट जाएंगे तब तक वो जिम नहीं रहता है। सब परेशान, काम वाम नहीं करे कुछ, बस खाया जा खाता है वहीं लग जाए। तो घर के सब परेशान हो गए। एक दिन सारे घर वालों ने कहा जाओ यहाँ से, आपके लिए क्या भोजन ही बनाते रहे, निकाल दिया। अब घर से ये गया तो दिन भर तो यहाँ वहाँ बैठ के होटलियान पर टाइम पास कर ले धनी, तब फिर घरे पहुंच गया। घर वाले ने कहा तो फिर आ गया, तो कहने लगा शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया मैं इसी ख्याल से। घर वाले ने कि एक भी नहीं पछता रहे तो बोले अभी जा, ना नहीं पछतावा हम तो तू जा। फिर निकल गया घर से बाहर। अब जब घर से बाहर गया ना तो एक आश्रम दिखा। आश्रम के बाहर गुरुजी बैठे थे, जो संत महात्मा होते हैं ना वे तो ऐसे ही यूं पहले ही रहे, एकदम अट्टे गट्टे लाल गलोला रहे। अब जैसे ही संत जी के पास जाके देखा तो एकदम अट्टे कट्टे महात्मा को देख के चरणों में प्रणाम कर लिया और पास में बैठ गया। इतने में देखा कि गुरुजी के 3-4 चेला चपेटा और आ गए, और वो भी ऐसे ही एकदम गोल मटोल। इसने पूछा गुरुजी ये सब कौन है? तो गुरुजी ने कहा ये सारे के सारे मेरे शिष्य। तो गुरुजी यदि आप कह दो तो मैं आपके आश्रम में रह जाऊं? गुरुजी ने कहा रह जाओ। काम वाम करना पड़ेगा क्या? क्योंकि काम का ये बड़ा आलसी था, काम नहीं होता इससे, बस खाने को दे दो, काम की कहो मत। गुरुजी ने कहा काम वाम तो कुछ नहीं है, बस सुबह शाम भगवान का भजन करो और कोई काम नहीं। इसने पूछा तो गुरुजी ये बताइए आपके यहाँ पंगत कितनी पड़ती है? तो गुरुजी ने कह दिया बेटा ये 3 से 4 पंगत पढ़ती दिन भर में। तो ये बोला तो गुरुजी हम 2-4 पंगत में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं? गुरुजी ने कहा हर्ज तो कुछ नहीं, पर इतना खाता है। वो बोला गुरुजी सब आपकी मेहरबानी है। रह गया वहीं। अब ये दिन भर खाता रहे, बस काम वाम कुछ करना नहीं, दिन भर खाए जा खाए वहीं गुड़क जाए। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन हो गई एकादशी। अब 11 के दिन भोजन खाना वर्जित है, भोजन नहीं बनता। तो एकादशी के दिन इसने देखा तो सारे आश्रम के जितने भी शिष्य थे सब माला ले लेके सीताराम 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 करने लग रहे। रसोड़े में जाकर देखा तो जो भंडारी भोजन बनाता वो भी माला लेकर सीताराम 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 कर रहा। आज ये माता को जलता हुआ है, आज हुआ क्या है, ये सब सीताराम कर रहे हैं, फिर भोजन बनेगा या नहीं? देखता देखता गुरुजी के पास गया, जो महंती जी थे उनके जाके प्रणाम किया। पूछा गुरुजी आज क्या बात हो गई, सब सीताराम सीताराम करने में लगे हुए हैं? तो गुरुजी ने कहा कि वो मैं तुझे बताना भूल गया कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन भोजन बनता नहीं। तो अब तुम गुरु मंत्र ले लिए, तुम वैष्णव हो गए, व्रत करो। अब ये बोला गुरुजी आपके और भी शिष्य है? बोले हाँ, उनसे एकादशी करा लो, हमसे ना कराओ। गुरुजी ने कहा क्यों नहीं कराओ, तुमने गुरु मंत्र लिए, तुम्हें एकादशी करनी पड़ेगी। ये बोला गुरुजी यदि आज आपने एकादशी करा ली हमसे तो हम तो कल 2 देख ही नहीं पाएंगे, हम तो पीछे ही मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा इतना खाता है तो तू बना लेगा, तू बना लेगा? इसने बोला मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे, आप तो दे दो बस। गुरुजी ने कहा देखो बेटा आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा,
पर यदि तुम भोजन बना लो और खा लो तो नदी के किनारे जाओ, आटा सामान लेकर वहाँ बढ़िया भोजन बनाना और खाना। पर हाँ, भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना, भगवान को भोग जरूर लगाना, क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है। ठीक है गुरुजी। आटा दे दिया, घी दे दिया, दाल दे दी, लून मिर्च लेकर ये नदी के किनारे पहुंच गया। अब नदी के किनारे पहुंचा तो सूखी लकड़ियां इकट्ठी करी, जैसे तैसे रोते झिकते इसने बाटियां बना ली बढ़िया। बाटी बनाकर जैसे खाने लगा, इसे याद आ रहे गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। अब इसे नहीं पता कि भगवान भोग कैसे लगाते। इसने पत्तल धोने में सब्जी ले ली, बाटी ले ली और भगवान को पुकारने लगा। भगवान को कैसे याद कर रहा है? हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने आँख खोल के देखा तो भगवान नहीं आए। अब भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे रोज आश्रम में लगाते थे, ऐसे लगा लिया। भगवान नहीं आए तो इसने विचार किया, अच्छा आप भी विचार कर रहे होंगे कि कौन जाए वहां पर सूखा खाने। मंदिर में बड़े ठाटते हमारे, हलवा पूड़ी मिलता था, और यहाँ सूखा सूखा कौन खाने जाए। ये बोला प्रभु देखो, मंदिर जैसे ठाट बाट यहाँ नहीं है, यहाँ क्या मिलेगा? आचमनी अरदान आरती यहाँ यही में मानी, रूखा सूखा पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा प्रभु राम हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये आंख बंद के करके लगा पुकारने के राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे गुरुजी रोज लगाते थे, नहीं आया। अब ये आंखें खोल के देखने लगा तो इसने कहा, अच्छा आप विचार कर रहे होंगे मंदिर में हमारे ठाट है और ये हमें यहाँ सूखा खिलाएगा। तो प्रभु एक बात का ध्यान रखना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए हैं। यदि आज मंदिर के भरोसे में नहीं आओगे ना तो भूखे मर जाओगे। आप सोचो हलवा पुड़िया तो यहाँ नहीं मिलेगी। वो कह रहे आचमनी अरदान आरती यहाँ यही में मानी, रूखा सूखा खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। प्रभु नदी का जल है, रूखा सूखा है, यदि भूखे नहीं मरना है ना आज तो आ जाओ। और जैसे इसने इतनी बात कही कि मंदिर से प्राण बचा के हमारे आप भी भूखे मर जाओगे, तो भगवान
बात पर रीझ गए और भगवान रामचंद्र जी प्रकट हो गए। बोले राम लला सरकार की जय हो। राम जी प्रकट हुए पर अकेले नहीं आए, जानकी मैया को साथ लाया। विष्णु देखा हुआ गुरुजी ने तो बोला था एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो दो भगवान आए। अब ये विचार कर, एक तरफ रोटी तरफ देखता है फिर भगवान तरफ देखे, फिर रोटी तरफ देखता है फिर भगवान तरफ देखे। भगवान ने पूछा हुआ क्या, तो इसने पूछा प्रभु ये साथ में कौन है। भगवान ने कहा हमारी पत्नी सीता। अच्छा पर तुझे क्या हुआ। वो बोला गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएंगे, आप दो भगवान आए तो ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करा ही देंगे, पर कोई बात नहीं, आप बड़े प्रिय लग रहे हो, आप तो प्रेम से पाओ। बैठ गए, भगवान ने भोजन करा, वो भोजन करके जाने लगे, हाथ धो के इसने पूछा प्रभु एक बात बताइए अगली एकादशी पे कितने आओगे। तो भगवान ने बोला क्यों। नहीं हम उसी हिसाब से व्यवस्था करेंगे, अगला एकादशी पे आप बता दो कितने आओगे तो हम आटा सामान लेके आएंगे। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं आप वहां जाएंगे तुम बना लेना बस। और राम जी इतना के अंतर ध्यान हो गए। ये मुंह लटका के आश्रम में पहुंचा। गुरुजी ने पूछा बेटा भोजन बना लिया। बोले हाँ गुरुजी बना लिया। भूखे तो नहीं रहा। बोले नहीं। भगवान को भोग लाया गया है कि नहीं। तो इसने मुंह लटका कर कान लगा दिया था। फिर 15 दिन बीत गए, फिर वो एकादशी आई। गुरुजी ने पूछा आज भी जाओगे। ये बोला और कोई उपाय भी तो नहीं है, जाना तो पड़ेगा। पर गुरुजी तनिक सामान बढ़ा देना। गुरुजी ने कहा सामान क्यों, सामान क्यों बढ़ा दे। तो इसने कहा दो भगवान आते। गुरुजी ने विचार करा भूखा रहा होगा, झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा भैया एक काम करो, इसको ना थोड़ा सामान बढ़ा कर देना। उन्होंने सामान दिया और ये जैसे यमुना गंगा के किनारे पहुंचा, जो नदी थी उसके पास गया, फिर इसने बुलाया। तो इस बार ये राम जी को नहीं बुला रहा, अब सीताराम दोनों को बुला रहा। अब दोनों को नेत्र बंद करके भोजन बना लिया बढ़िया। नेत्र बंद करके अब भगवान को फिर से पुकारने लगा। फिर से कह रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। वाम अंग दिस जानकी लगन दायिनी ओर। भगवान राम प्रकट हुए तो इस बार राम जी ने एक और सदस्य बढ़ा दिया। इस बार राम लक्ष्मण सीता दोनों साथ में खड़े हो गए। और जैसे ही इसने देखा प्रणाम तो कर लिया, पर फिर देखा, फिर भगवान तरफ देखता है, फिर रोटियां तरफ देखने लगे। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ। प्रभु अगली एकादशी पे एक को बुलाए, दो आ गए। अब दो को बुलाया, दो की व्यवस्था करके लाया, तब 3 आ गए। अच्छा एक बात बताइए आप कि ये आपके कौन लगते हैं। अब लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ कि अच्छी जगह लेके आए, आते ही सत्कार इतना अच्छा करा। तो राम जी ने कहा हमारे भाई है। ये बोला कि आपके सगे भाई है कि लगते तकते दूसरे जगह से राम जी ने कहा हमारे सगे भाई है। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे। नहीं लगता नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा है। एक गोरा एक काला, इसलिए पूछा लगता तक एक सगे है कि नहीं हमारे सगे हैं। इसने फिर भोजन तरफ देखे, फिर भगवान तरफ देखे, फिर भगवान इतने प्यारे लगते उनको भोजन करा दिया और थोड़ा भूखा फिर ले गया। अब भगवान फिर जाने लगे, इसने फिर हाथ पकड़ लिया प्रभु का। भगवान से हाथ पकड़ कर बोला प्रभु सही सही बताओ आप अगली एकादशी पे कितने आओगे। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं आप जाओ।
ये घर घर वापस आश्रम में पहुंचा। गुरुजी ने कहा कर लिया भोजन? इसने मुंह लटका रखा, हाँ गुरुजी कर तो लिया। ठीक है। फिर 15 दिन व्यतीत हुए और फिर गुरुजी ने पूछा आज भी जाओगे? तो इसने बोला गुरुजी जाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, पर गुरुजी आज और सामान बढ़ा कर देना। अब गुरुजी विचार करने लगा, यार चार इसे 10-20 किलो नाज दे दिया, ये भी इसके कम पड़ रहा है, तो ये बेच रहा होगा, चल कर देखा जाए। तो इस बार गुरुजी ने शिष्यों से कहा इसे थोड़ा सामान बढ़ा कर दो, और वो लेकर वो नदी के किनारे पहुंच गया। भैया गलत। लक्ष्मण, आज लक्ष्मण को भी पुकार रहा है क्योंकि इसे पता है कि लक्ष्मण जी भी आएंगे, लेकिन राम जी भी बड़े कौतुकी निकले। आज इसने 3 को बुलाया तो राम जी ने पूरा दिव्य दरबार प्रकट कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। सारा भगवान का जब राम दरबार प्रकट हुआ, अब ये माता पीटने लगा, ये भगवान 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, आज तो पूरा घर कटले उठ के आ गया। लेकिन इसने कहा प्रभु आप चिंता मत करिए। बोले क्या? आज भोजन बनाया ही नहीं। भगवान कहते तो बुलाया क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता था कितने आएंगे, उस हिसाब से भोजन की व्यवस्था करूं। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं बनाया? वो बोला क्यों बनाऊं, जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं बनाऊं भी क्यों? अच्छा प्रभु एक बात बताओ, ये आपके साथ में इतने सारे कौन है? तो भगवान ने कहा ये हमारे ना भाई हो रहे हैं। कि नर नारन की कौन कहे, एक बंदर हूँ संग लाए। वो बोला कि नर नारी की कौन कहे, एक बंदर ही संग लाए। पर प्रभु एक बात बताओ, हमने भगवान का ठेका ले रखा कि भगवान के खानदान का ठेका ले रखा? भगवान ने कहा कि भैया कुछ तो बनाया होगा, क्या अभी नहीं बनाया? ये रही सामान, ये रही लकड़ी, ये आटा दाल रोटी सब इसी में बनाओ और खाओ, आज मैं नहीं बनाऊंगा। भगवान ने कहा बनाइए भैया, भक्त नाराज है बनाओ। अब सीता मैया रसोई में बैठी है, भगवान बेटे लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं, शत्रुघ्न जी चूल्हा जला रहे, हनुमान जी जल भर के ला रहे, भरत जी चूल्हा को जलाने लगे, कोई आटा बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, और ये सर पकड़ के ऐसे बेटा बिल्कुल सर झुका के बैठा है। राम जी ने की तो भैया ऊंचो मुंडो तो कर ले, कहीं पकड़ रहे थारो ऊंचा मुंडा करवा, एने की क्यों कर लू? तो देख तो ले भैया, देख बा मैं कहीं जा रही हूँ, एने की क्यों देखूं? जब मुझे पता है कि मुझे मिलेगा नहीं तो मैं आपको खाते हुए भी तो नहीं देख सकता, मैं कैसे देख सकता हूँ? अब ये जब सर झुका के बैठा है तो गुरुजी बगल से देख रहा है कि ये अकेला बातें कर रहा है, उस सर झुका के बैठा, सामान रखा, बना कुछ नहीं रहा। अब इतने में क्या हुआ कि जिस जगह सीता मैया रसोई बना रही हो तो वहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आने लगे, मैया हमें भी प्रसाद चाहिए, मैया हमें भी प्रसाद चाहिए। और इसने जो ही गर्दन उठा कर देखा तो ये मन में विचार करने लगा, थोड़ा बहुत कुछ बचता ना तो ये नहीं बचने देंगे महात्मा, आज कुछ नहीं मिलेगा। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा बेटा बनाया नहीं भोजन? दौड़ के गुरुजी के चरणों में गिर गया, गुरुदेव आपने देखो कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए, इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिए। गुरुजी ने कहा कहाँ है भगवान? ये बेटे राम जी, ये लक्ष्मण जी, ये सीता मैया, ये हनुमान जी, ये शत्रुघ्न, ये भरत भैया। पर गुरुजी को कोई नजर नहीं आ रहा। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे कोई दिख नहीं रहा है। इसने गुरुजी से कहा, भगवान से कहा गुरुदेव को दर्शन दीजिए, मुझसे योग्य है, मुझसे ज्यादा तपस्वी है। भगवान ने कहा बेटा तुझसे ज्यादा योग्य है, तुझसे ज्यादा तपस्वी है,
पर मैं ना तो योगी को मिलता, ना मैं तपस्वी को मिलता, मैं तो प्रेमी को मिलता हूँ, सरल को मिलता हूँ। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या कह रहे भगवान? इसने कहा, भगवान कह रहे आप सरल नहीं हो, आप सरल नहीं हो। वो भगवान कह रहे मैं सरल को मिलता हूँ। तो गुरुजी सरल हुए या ना हुए, पर गुरुजी तरल होकर दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। और जब जल की धारा बहने लगी तो भगवान प्रकट हो गया। एक क्षण के लिए भगवान ने राम दरबार प्रकट करके गुरुजी को दर्शन दिया। आज गुरुजी उसके चरणों में गिर गए। बेटा मैंने सुना भले था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज तेरी भक्ति, तेरी सरलता के कारण मुझे भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। सरल का एक सीधा सा अर्थ है, सा यानी सीता, रा यानी राम और ला यानी लक्ष्मण। जिसके अंदर सीता राम लक्ष्मण विराजते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। बोले बाले कृष्ण लाल की।